आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार सहित सुप्रभात। सार्थक और मिर्जा पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। मैं आप सभी लोगों को हमेशा ही सत्य और महत्वपूर्ण अपडेट्स प्रदान करता हूं और जो आपकी समस्याएं होती हैं उसके लिए उनको दूर करने के लिए भी प्रयास करता रहता हूं कि आप सभी लोगों की प्रतियोगी जीवन की समस्याएँ दूर हो सकें। इसलिए आप सभी लोगों का इस चैनल को सपोर्ट करना तो बनता है। आप सभी लोग अधिकाधिक संख्या में चैनल को अधिक ही लोगों में शेयर करेंगे, अधिक लोगों में चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे, तो इससे हमारा और हमारी टीम के सदस्यों का उत्साह बढ़ता है। ठीक है ना। और आप सभी लोगों से जो गुजारिश मैं करता हूँ, जाहिर सी बात है, आप बड़े भाई होंगे तो भी, छोटे भाई होंगे तो भी आप सभी लोग सहयोग करेंगे। ठीक है ना। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। सबसे पहला मुद्दा है आपके टीजीडी, पीजीडी और एलटी ग्रेड की भर्तियों को लेकर के। विद्यार्थी परेशान हैं कि आखिर विज्ञापन कब तक आएगा। और अभी तक आप सभी लोगों ने देखा होगा कि प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी ने जो आदेश जारी किया है उसकी एक्टिविटी थोड़ी सी शुरू हुई है। क्योंकि देखिए, जब तक प्रोएक्टिव नहीं बनेगा इंसान, तब तक कोई भी एक्टिविटी हो पाना संभव नहीं होता है। क्योंकि अधिकारी क्या हैं, अधिकारी आराम से अपने एयर कंडीशनर कमरों में बैठे रहते हैं। उनको विद्यार्थियों की समस्याएं या उनकी गर्मियों की तपिश उनको दिखाई नहीं देती है। ठीक है ना। उसके लिए उनको झकझोरना पड़ता है, उसके लिए उनको याद दिलाना पड़ता है कि आप किस लिए यहाँ इस कुर्सी पर बैठे हुए हो। ठीक है ना। और उसी का परिणाम होता है कि जब कोई विद्यार्थी आंदोलन खड़ा करता है या जो विद्यार्थी प्रयास करता है, तो उन प्रयासों का ही फल होता है कि आप सभी लोगों को कई सारे सुखद परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है ना। इसी क्रम में मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को प्राप्त हुआ है और लोक सेवा आयोग को 1 माह का समय है। इस बीच में इनको एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर दोनों के विज्ञापन जारी करने होंगे। ठीक है। अदरवाइज़ अगर इनकी समस्याएं आती हैं, फिर भी ये विज्ञापन को डिले करना चाहते हैं, तो इनका ये विज्ञापन लेकर के लोक सेवा आयोग से दे दिया जाएगा। किसको? शिक्षा सेवाचयन आयोग को। अब सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि शिक्षा सेवाचयन आयोग के माध्यम से आप सभी लोगों की भर्तियाँ कंप्लीट हों या आपके लोक सेवा आयोग से कंप्लीट हों, कौन सबसे पहले भर्ती करा करके देगा? तो शिक्षा सेवाचयन आयोग का जो गठन किया जा रहा है वो पर्टिकुलर एक विशेष टारगेट के लिए ही किया जा रहा है, मतलब अध्यापकों की भर्ती के लिए ही किया जा रहा है। ठीक है ना। और जो आपकी एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर है, वो पहले भी जद्दोजहद चलती थी कि शिक्षा सेवाचयन आयोग के माध्यम से होगा। मैंने क्लियर करके बताया, नहीं, लोक सेवा आयोग ही कराएगा। ठीक है। बाद में वही चीज़ें स्पष्ट हुई कि हाँ, लोक सेवा आयोग ही कराएगा। अब लोक सेवा आयोग में जिन समस्याओं को लेकर के बार बार शासन को रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं, बार बार लेटर लिखे जा रहे हैं, पत्र लिखे जा रहे हैं, उसमें विद्यार्थियों का एडवांटेज क्या होने वाला है, लाभ क्या होने वाला है, मैं आप सभी लोगों को बता दूं। 1-2 मुद्दे हों तो चलो ठीक है, सॉल्व हो जाएं। काफ़ी सारे विभिन्न प्रकार के मुद्दे हो जाते हैं, जिसमें आयु वर्ग हो जाता है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन हो जाता है। ठीक है ना। और आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है, और तमाम तरीके के झमेला वाले हैं, जिसमें आपका आर्ट सब्जेक्ट भी आ जाता है, जिसमें नॉन बीएड का एक मुद्दा है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो जद्दोजहद चल रही है कि ये मुद्दे समाप्त हो जाएं, ताकि अधिकाधिक संख्या में विद्यार्थी लाभान्वित होकर के अपने आवेदन कर सकें। इन तमाम चीज़ों के लिए हम सभी लोग भी प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कोई एक विद्यार्थी या कोई एक व्यक्ति इससे लाभान्वित होने वाला है, इससे बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे अभ्यर्थी लाभान्वित होने वाले हैं। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, क्योंकि तो अधिकाधिक संख्या में हमारे भाई बहन लाभान्वित हों, इसके लिए हमारा प्रयास जारी है। और एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन में भी आप सभी लोगों को इसका लाभ मिले। और यूपी कांस्टेबल के लिए भी बहुत सारे हमारे भाई बहन मैसेज करते हैं कि सर अगर 1 वर्ष का भी एज रिलैक्सेशन मिल जाए तो भी ज़्यादा है। मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं कि जब आयु वर्ग की छूट मिलती है तो 1 वर्ष की नहीं मिलती है, कि मिनिमम आपको 2 साल या अधिकतम 5 साल की छूट दी जाती है।
ठीक है ना। तो आप लोग आयु वर्ग को लेकर के बिल्कुल भी चिंतित ना हो। आयु वर्ग के लिए आप सभी लोगों को छूट मिलेगी, क्योंकि इसके लिए हम सभी लोगों का प्रयास लगातार परवान पे चल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए फील्ड स्तर पर जाकर के वर्क नहीं करेगा। आज अपना चैनल सिर्फ इसलिए पीछे है क्योंकि भाई हम अभी छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, है ना। और आप सभी लोगों के बीच से उठ करके खड़े हुए हैं। क्योंकि आप सभी लोगों की समस्याएं ऐसी रही हैं जिनका निराकरण करने के लिए आपको एक मंच चाहिए होता है, जिससे आप अपनी समस्याओं को शेयर कर सकें, आप बता सकें कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए प्रयास किए जा सकें और उसका सार्थक परिणाम भी आपको दिखना चाहिए, ठीक है ना। इस सार्थक परिणाम में ही आप सभी लोगों को इसकी एक्टिविटी देखने के लिए मिलने वाली है। मैं आप सभी लोगों से इस बात को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आयु वर्ग की छूट हो या सब्जेक्ट कम्बिनेशन का मैटर हो, आप सभी लोगों को पूरी तरीके से आश्वस्त होने की आवश्यकता है। निश्चिंत और बेफिक्र होकर के आप सभी लोग चैनल को सपोर्ट करना शुरू करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, ताकि आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण हेतु हम सभी लोग कार्य कर सकें। एक महत्वपूर्ण अपडेट मैं आप सभी लोगों को देना चाहूँगा, जो कि संबंधित है आपके बीएड छात्रों से, क्योंकि डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी भर्ती विज्ञापनों की मांग भी कर रहे हैं और बहुत से लोग कह रहे हैं कि 10 तारीख को आपके निर्देशानुसार जो गाइडलाइन आनी थी। तो मैं बीएड छात्रों को लेकर के एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप सभी लोग थोड़ा सा इंतज़ार करिए। आप लोगों का जो समस्याएं पीआरटी को लेकर के हैं वो समस्याएं दूर हो जाएंगी और आप सभी लोगों को पुनः संवैधानिक तरीके से पीआरटी में अवसर मिलेगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति में आपकी ही डिग्रियां वैलिड हैं, ठीक है ना। मतलब बीएड विद्यार्थी ही वैलिड हैं उसमें, और नई शिक्षा नीति के अनुसार सारी चीज़ें आप लोगों को डिक्लेयर होती हुई दिखेंगी, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि जब सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है तो उसका कुछ इम्पैक्ट तो आपको देखने के लिए मिलेगा ही। लेकिन आप सभी लोगों को ये भी मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि हम सभी लोगों के प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे, ठीक है ना। और आप लोग पीआरटी में पुनः सम्मिलित होंगे। इस बारे में आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण अपडेट मैं ये भी दे देना चाहता हूँ कि जितने भी विद्यार्थी एनसीटीई से लेकर के दिल्ली तक, ठीक है ना, राज्य सरकारों के स्तर तक या आपके जिला प्रशासन के स्तर तक जो प्रयास कर रहे हैं, लगातार हम सभी लोगों के धरना प्रदर्शन जारी हैं, लगातार हम लोग एक्टिविटी में लगे हुए हैं। कभी हम लोगों को थकना नहीं है, रुकना नहीं है, बैठना नहीं है। उसका एकमात्र फ़ायदा हम लोगों को ये होगा कि ये बीएड का जो पीआरटी का मुद्दा है वो हमेशा ही एक्टिव रहेगा, ठीक है ना। और जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल जाता है, जब तक हम सभी लोगों को प्रयास नहीं मिल जाता है, जब तक हम सभी लोग प्रयास करके एकजुट होकर के इन सारी चीज़ों में एक्टिव नहीं हो जाते हैं, तब तक हम सभी लोगों को प्रयास करते रहना है, ठीक है। और कमेंट के लिए तो जो चीज़ें होती है, विद्यार्थी हर किसी पे कुछ ना कुछ कमेंट करते ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि अति उत्साह जो होता है ना वो भारी पड़ जाता है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि उत्साहित होकर के या अति आत्म उत्साहित होकर के या फ्रस्ट्रेशन में कभी भी आप सभी लोगों को, मैं आप लोगों को एक सजेशन भी दे रहा हूँ, कभी भी आप सभी लोगों को सोशल मीडिया जैसी बिग फील्ड पे, ठीक है ना, किसी के भी खिलाफ, ऐसा नहीं कहता हूँ कि मतलब कोई किसी के खिलाफ आप करिए, मेरे खिलाफ मत करिए, किसी के भी खिलाफ आप सभी लोग आपत्तिजनक टिप्पणियाँ करने से बचा करें, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आप जितने भी मतलब फ्रस्ट्रेट रहें, चाहे जितने भी आप टेंशन में रहें, चाहे आप जो भी समझते हो, लेकिन इस तरीके की एक्टिविटी से अपने आप को बचाया करिए, ठीक है ना। क्योंकि एक लीगल एक्शन आपका पूरा करियर तबाह कर सकता है। और जाहिर सी बात है, आपकी समस्याएं जो होती हैं वो आप सभी लोग फ्रस्ट्रेशन के तौर पे वहाँ पे निकालते हो, वो जायज़ नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे, आज दिल्ली में एक महत्वपूर्ण मीटिंग है बीएड विद्यार्थियों की, जो कि संबंधित होगा आपके आगामी स्ट्रेटजी को लेकर के कि हम सभी लोगों को एनसीटीई पे कितनी मैन पावर के साथ में हम लोगों को प्रयास करना है, कितने लोगों को एकत्रित करना है, कितने लोगों के साथ मिलकर के प्रयास करना है। क्योंकि बीएड के विद्यार्थियों को मैं हमेशा ही सजेस्ट किया हूँ कि आप सभी लोग अधिकाधिक अगर संख्या में पहुँचें तो आदेश हम लोग तुरंत ले सकते हैं, लेकिन विद्यार्थी पहुँचते ही नहीं हैं,
है ना। जितने विद्यार्थी लखनऊ की जनसभा में पहुंच जाते हैं, जितने विद्यार्थी लखनऊ धरना प्रदर्शन पहुंच जाते हैं, उसका 25% भी दिल्ली नहीं पहुंच पाए, ठीक है ना। तो काफ़ी सारे विद्यार्थियों की जो समस्याएं आती हैं, आप सभी लोग सोशल मीडिया फील्ड पे भी एक्टिव रह करके अपनी समस्याओं को आप बता सकते हैं, कह सकते हैं, और जो आपके लिए प्रयास कर रहा है आप उसे सपोर्ट भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी को लेकर के। कुछ विद्यार्थी पूछते हैं कि भैया 2022 में क्या ये चीज़ें होंगी, ठीक है ना, क्या पद संख्या बढ़ेंगे। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, पद संख्या बढ़ाए जाएंगे, ठीक है। ये 100% है कि आपकी पद संख्या बढ़ेगी और लगभग 100% बढ़ेगी ना। 100% आपके पद इसमें बढ़ रहे हैं और तकरीबन आप सभी लोगों का ये विज्ञापन 9,500 का होगा। अभी आपने रिक्तियों का पूरा विवरण देखा होगा, इतने सारे पद रिक्त हैं आप सभी लोगों के, ठीक है, और उन पदों में आप सभी लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो आप सभी लोग अपनी तैयारियों पर जुटे रहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग एकजुटता का प्रदर्शन करना बंद कर दें, क्योंकि एकजुटता ही आप सभी लोगों के जीवन का एकमात्र आधार है। उसी के माध्यम से हम सभी लोग पूरे सोशल मीडिया फील्ड से लेकर के आपके ज़मीनी स्तर तक एक्टिवेट होते हैं, ठीक है ना, और आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण के हेतु कार्य करते हैं। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता है, साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी के लिए आप सभी लोगों को मैं बता देता हूँ, नवंबर और दिसंबर का महीना एकदम मुफीद है। इसी महीने में आप सभी लोगों की टीजीटी पीजीटी संस्था प्रदानों के मैंने जिक्र किया था, आज उसका भी डिटेल दिया हुआ है। तो उन सारी चीज़ों के डिटेल्स आप सभी लोगों को देखने पढ़ने के लिए मिल गया होगा, सुनने के लिए भी मिल गया होगा। इसलिए आप लोग अपनी तैयारियों में जुट जाइए। और यदि आप लोगों को नोट्स आज चाहिए तो आप 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भाई बहन हमारे टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका से जुड़ करके याचिला प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि ये याचिका हियरिंग कंप्लीट होगी, फाइनल होगी, तभी आपकी द्वितीय प्रतीक्षा सूची जारी होगी, ठीक है ना। और द्वितीय प्रतीक्षा सूची के लिए प्रयास तभी होगा जब हमारी इधर से याचिका फाइनल हो जाएगी। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, जो पद हैं उसका आप लोग लाभ उठाइए और अधिक से अधिक संख्या में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।